नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में इस बार आपके लिए क्या है खास। इलेक्ट्रामा 2023 की शानदार शुरुआत। 1000 निर्माताओं ने वैश्विक नवाचारों का प्रदर्शन किया। ऊर्जा पर आधारित इस इवेंट की ऊर्जावान तरीके से शुरुआत हुई। इलेक्ट्रामा 2023 IEEMA का महत्वपूर्ण आयोजन, नई ऊर्जा और स्थिरता पर केंद्रित आयोजन की उत्साहजनक शुरुआत। बिजली मंत्री RK सिन्हा ने इलेक्ट्रामा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। 3,50,000 संभावित दर्शकों के साथ 1,000 के करीब प्रदर्शक थे। 15,000 से अधिक केंद्रित B2B बैठकें होंगी। रक्षा, रेलवे, हरित भवन, स्मार्ट शहरों में व्यवसाय के अवसर। 75 से अधिक देशों के खरीदार और 300 से अधिक घरेलू खरीदार। नई ऊर्जा उपकरण आउटलुक 2023 पर रिपोर्ट का नाम। 18 फरवरी को नई दिल्ली में IIMA ने दुनिया का सबसे बड़ा विद्युत शो आयोजित किया। ग्रेटर नोएडा में इसकी शुरुआत भव्य उद्घाटन के साथ हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि RK सिंह, केंद्रीय मंत्री राज्य, IC बिजली, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, जेमू सोडा, ऊर्जा और विद्युत विकास मंत्री जिम्बाब्वे, सतीश पई, प्रबंध निदेशक हिंडाल्को इंडस्ट्री, श्नाइडर इलेक्ट्रिक के वैश्विक CEO जीन पास्कल ट्रिकोइरे, IEEMA के अध्यक्ष रोहित पाठक के साथ जितेंद्र के अग्रवाल, अध्यक्ष इलेक्ट्रामा 2023, हमजा अरसीवाला, अध्यक्ष चुनाव, IEEMA सुनील संघवी, उपाध्यक्ष IEEMA चारू माथुर, महानिदेशक IEEMA और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। RK सिंह, केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा, मैं इलेक्ट्रामा 2023 इलेक्ट्रिकल, औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंध उद्योग की विश्व स्तरीय प्रदर्शनी के 15वें संस्करण को स्टार स्टड के साथ शुरू करने पर IEEMA को बधाई देता हूँ। पिछले 5 सालों से हमने अपने उद्योग में बड़े परिवर्तनकारी बदलाव किए हैं। हम जलवायु के अनुकूल होने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम अपने प्रधानमंत्री के स्वस्थ ग्रह को सुनिश्चित करने के विश्वास के साथ आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि इलेक्ट्रामा 2023 का फोकस ऊर्जा परिवर्तन और भविष्य की तकनीक पर है, जो भारत सरकार के भारत के लिए दृष्टिकोण 2047 के अनुरूप है। हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखते हैं और हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश की ऊर्जा आवश्यकता में बिजली का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उद्योग की यात्रा और विकास को देखकर मुझे गर्व है। मुझे लगता है इलेक्ट्रामा 2023 हमारी मदद करने में महत्वपूर्ण है। भविष्य की चुनौतियों की पहचान करें और बाद में इन्हें दूर करने के लिए अभिनव समाधान खोजें। मैं प्रदर्शनी लगाने वाले उत्पादकों में भाग लेने वाले स्टार्टअप्स के तहत लोगों से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। IEEMA को इसके 5 दिवसीय फ्लैगशिप इवेंट के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। इलेक्ट्रामा 2023 के 15वें संस्करण की शुरुआत करते हुए IEEMA के अध्यक्ष रोहित पाठक ने कहा, हम ऊर्जा मंत्री और इलेक्ट्रामा 2023 में उद्योग जगत के 2 शीर्ष नेताओं की उपस्थिति पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस दशक में और शायद ये सदी भी भारत की है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तन ने हमें ऊर्जा पर आत्मनिर्भर होने, इनमें से कुछ नई तकनीकों पर दुनिया का नेतृत्व करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया है, जिस पैमाने पर भारत प्रदान करता है। आज भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, आगे विश्व भारत पर निर्भर होगा। हमारा मानना है कि इन नई तकनीकों के लिए बहुत अधिक नवाचार की आवश्यकता होगी और इसलिए हमने IEEMA में इलेक्ट्रावर्स पार्क नामक एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया है, जो उन्हें ऊर्जा की हमारी दुनिया में प्लग करने की अनुमति देता है। ना हो, नए सोल्यूशन के बारे में जानना हो, ये एक राइट जगह है। इस बार हमने 2-3 चीज़ें काफ़ी नई की हैं। सबसे पहले हमने इस बार स्टार्टअप चैलेंज एक शुरू किया है कि न्यू एनर्जीज, ग्रीन एनर्जीज पे, ई मोबिलिटी और स्मार्ट कूलिंग पे कैसे न्यू स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या हो रहा है। तो हमने स्टार्टअप कंपटीशन रन किया, जहाँ के 100 से ज़्यादा कंपनीज़ ने, स्टार्टअप्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया देश भर में, और जो 12 बेस्ट आइडियाज़ हैं वो इलेक्ट्रामा में एग्जिबिट कर रहे हैं। हम इसमें से टॉप 3 फाइनलिस्ट को कैश अवार्ड भी देंगे
और उनको पूरी इंडस्ट्री को अपने आइडिया दिखाने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह हम स्टार्टअप इकोसिस्टम जो नॉर्मली हम ई कॉमर्स में या टेक्नोलॉजी में एसोसिएट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का ये पहला ऐसा स्टार्टअप चैलेंज है जो हमने इस बार रन किया है इलेक्रामा के साथ। दूसरा हमारे एक यंग एट ईमा पवेलियन है, जो हमारे जो बिज़नेस वाले लोग हैं उनकी सेकेंड जनरेशन जो अभी आ रही है बिज़नेस में, उनको हमने यहाँ एक बुलाया है। एक विमेन इन पावर है कि डाइवर्सिटी हम अपनी इंडस्ट्री में बढ़ाएं। तो इस बार मेरे ख्याल से अगर आप पूरे एग्जीबिशन को देखेंगे, 2-3 चीज़ें हैं जो खुल के बाहर आएंगी। एक जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्पेशली अगर आप ग्रीन एनर्जी की तरफ देखें, एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ देखें, ऑटोमेशन, एआई की तरफ देखें, जो नया चीज़ हो रहा है वो आपको इस एग्जीबिशन में दिखेगा। तो इसके जो पहले हमारी हुई हैं कॉन्फ्रेंसेस, उससे ये क्या फर्दर बेटर है? इसमें हमने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं जो जिनसे आम पब्लिक सेक्टर को या इस इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे जो पहले नहीं थे, उनको इस बार आपने ऐड किए हैं? नहीं, तो देखिए इलेक्ट्रामा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एडिशन के साथ ग्रो हुआ है। तो इस बार 15वें एडिशन में भी हमने जो पहले एडिशंस किए थे उसी की नींव पे हम अभी आगे बढ़ा के कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला, इस बार एक ये स्टार्टअप चैलेंज जो न्यू एनर्जीज़ है, जो पिछले 3 वर्ष पे काफ़ी उन पर जोर आया है, ये एरिया है जहाँ आई थिंक आपको इस बार काफ़ी कुछ अलग दिखेगा। एग्जीबिशन कैसे करते हैं उसमें भी, एग्जीबिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेस एलोकेशन में हमारा पूरा डिजिटल सिस्टम है जो हम ऑपरेट करते हैं। स्पेस इज फुली सोल्ड आउट। इस बार 200 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स थे जो एग्जिबिट करना चाहते थे, लेकिन हम उनको जगह नहीं दे पाए। हमारा पूरा एग्जीबिशन सोल्ड आउट हो गया था। इस क्षेत्र से संबंधित सरकार के विजन को देखते हुए IEEMA में हमने 2047 के लिए अपने उद्योग विजन को देश के भविष्य के लक्ष्यों के साथ जोड़ दिया। विजन पर काम करते हुए हर साल इलेक्ट्रामा नई ऊर्जा में उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए एक नए मंच पर ध्यान केंद्रित करेगा। नई प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर चर्चा मंच, पीढ़ी, T&D और बिजली के उत्पादों के निर्माण के अलावा गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करने और अभिनव समाधानों की पहचान करने पर अधिक जोर देने के साथ हम इलेक्ट्रामा 2023 के इशारे पर भारत को आत्मनिर्भर, हरित और ऊर्जा से स्वतंत्र बनाने की दिशा में योगदान करने का इरादा रखते हैं। इलेक्ट्रामा 2023 के अध्यक्ष जितेंद्र के अग्रवाल ने पिछले सालों में प्रमुख कार्यक्रम के विकास के बारे में बात करते हुए कहा, पिछले 12 महीनों में हमने बिजली उद्योग की भूख की पहचान करने के लिए भारत और विदेशों में प्रमुख विद्युत उद्योग समूह में 11 रोड शो आयोजित किए। इसकी लगातार वृद्धि अगले 5 दिन यात्रा और निष्कर्षों की पराकाष्ठा है, जिसने बदले में इस साल के इलेक्ट्रामा को इतनी शानदार प्रतिक्रिया दी है। मेगा इवेंट का 15वां संस्करण विशेष समवर्ती घटनाओं जैसे ई-टेक नेक्स्ट, वर्ल्ड यूटिलिटी समिट, इलेक्ट्रोवर्स स्टार्टअप चैलेंज, सत्ता में महिलाओं की विशेष उपस्थिति और वैश्विक CEO की उपस्थिति। इसके अलावा हम RBSM में 75 देशों के 700 खरीदारों, 15,000 पूर्व निर्धारित B2B मीटिंग्स और उपयोगिताओं से 300 खरीदारों की उम्मीद कर रहे हैं। रेलवे, रक्षा, रियल एस्टेट, स्मार्ट शहर और बड़े PSU। इसलिए इलेक्ट्रामा 2023 भारतीय विद्युत उद्योग की क्षमताओं और आकांक्षाओं का एक सच्चा प्रतिबिंब है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक के वैश्विक CEO जीन पास्कल ट्रिकोइरे ने कहा, हम श्नाइडर इलेक्ट्रिक में भविष्य की चुनौतियों की पहचान करने और विद्युत उद्योग में योगदान करने के लिए अपनी लगातार बोली में संभावित समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। हमारा दृष्टिकोण भारत के भविष्य के लक्ष्यों के साथ जुड़ा है, क्योंकि ये बिजली क्षेत्र में नई जमीन बनाना जारी रखता है। जैसे जैसे देश का ऊर्जा परिदृश्य विकसित होता जा रहा है, हम विद्युतीकरण और डिजिटलीकरण की रोमांचक यात्रा पर बढ़ते भारत का समर्थन करना जारी रखेंगे। उद्योग में नए विचारों और नवाचारों को प्रेरित करने वाले एक प्रमुख कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं यहाँ इलेक्ट्रामा के 15वें संस्करण में आकर खुश हूँ, जो एक रोमांचक और समान रूप से मनोरंजक उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। मैं इलेक्ट्रामा के एक और चमकदार संस्करण के लिए IEEMA को शुभकामनाएं देता हूँ। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ टीवी। नमस्कार।